नमस्कार दोस्तों, साहित्य ज्ञान क्लासेस में हार्दिक स्वागत है आपका। आज के सत्र में हम अध्ययन कर रहे हैं हिंदी साहित्य का इतिहास, रीतिकाल। रीतिकाल से वस्तुनिष्ठ प्रश्न हैं और सभी प्रश्न व्याख्या सहित हैं। कुछ कथन एवं पंक्तियाँ और सभी PYQ सीरीज़ के क्रम में हैं। हम इन प्रश्नों का अध्ययन कर रहे हैं जो विभिन्न परीक्षाओं में आए हुए प्रश्न हैं। प्रश्न है, चिंतामणि की भाषा कौन सी है? और ये प्रश्न DSSB PGT परीक्षा सन 2021 में आया है और सही उत्तर है सी, ब्रजभाषा। चिंतामणि रीतिकाल के रीतिबद्ध धारा के कवि हैं। इनकी काव्य भाषा विशुद्ध ब्रजभाषा है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल चिंतामणि त्रिपाठी को रीति काव्य का प्रवर्तक मानते हैं। रसविलास, श्रृंगार मंजरी, काव्य प्रकाश इनकी प्रमुख रचनाएं हैं। अगला प्रश्न है, रामचंद्रिका की रचना किसने की है? और ये प्रश्न DSSB PGT परीक्षा 2021, KVS PGT हिंदी 2016 में ये प्रश्न आया है और सही उत्तर है डी, केशव दास। रामचंद्रिका की रचना केशव दास ने की है और इनकी यह प्रबंध कृति है। केशव दास का जन्म 1555 ईस्वी में हुआ था। ये निम्बार्क संप्रदाय में दीक्षित थे। राम स्वरूप चतुर्वेदी ने लिखा है इनके विषय में, रामचंद्रिका छंदों का अजायब घर है। वहीं आचार्य शुक्ल केशव दास को कठिन काव्य का प्रेत कहते हैं। अगला प्रश्न है कि चिंतामणि त्रिपाठी हैं वो किस काल के कवि हैं? और ये प्रश्न आया है DSSB PGT परीक्षा सन 2021 में और सही उत्तर है सी, रीतिकाल। चिंतामणि त्रिपाठी पूरा नाम है इनका और ये रीतिकालीन कवि हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने चिंतामणि त्रिपाठी को रीति काव्य का प्रवर्तक माना है। चिंतामणि सिद्धांततः रसवादी आचार्य थे। रसविलास, श्रृंगार मंजरी, कवि कुल, कल्पतरु, कृष्णचरित तथा काव्य प्रकाश इनकी प्रमुख रचनाएं हैं। रीतिबद्ध धारा के कवि भूषण और मतिराम चिंतामणि के सहोदर भाई थे। यानी भूषण, मतिराम और चिंतामणि ये तीनों भाई हैं। तो ये प्रश्न भी आता है कि भूषण के भाई का नाम बताइए, तो चिंतामणि और मतिराम दोनों हैं। अगला प्रश्न है कि केशव दास कवि होने के साथ साथ क्या थे? और सही उत्तर है सी, आचार्य। ये प्रश्न DSSB PGT परीक्षा 2021 में आया है कि केशव दास अलंकारवादी आचार्य एवं कवि थे। ये निम्बार्क संप्रदाय में दीक्षित थे। डॉक्टर नगेंद्र केशव दास को रीतिकाल का प्रवर्तक मानते हैं। इनकी प्रमुख रचनाएं हैं रसिक प्रिया 1591 ईस्वी, रामचंद्रिका 1601, कवि प्रिया सन 1601 तथा विज्ञान गीता 1610 इनकी प्रमुख रचनाएं हैं। प्रश्न है, केशव दास ने एक आध्यात्मिक ग्रंथ लिखा, उसका नाम क्या था? और सही उत्तर है ए, विज्ञान गीता। ये प्रश्न DSSB PGT परीक्षा 2021 में आया है। केशव दास की जो विज्ञान गीता है एक आध्यात्मिक रचना है, आध्यात्मिक ग्रंथ है। यह कृष्ण मिश्र के संस्कृत नाटक प्रबोध चंद्रोदय का छंदोबद्ध हिंदी अनुवाद है। रसिक प्रिया 1591 ईस्वी में रसों का वर्णन है इस रचना में। रामचंद्रिका 1601 ईस्वी, इस रचना में राम के चरित्र पर आधारित यह प्रबंध काव्य है। भगवान राम के जीवन का वर्णन, उनके चरित्र के बारे में उस रचना में लिखा गया है। जबकि कवि प्रिया 1601 में अलंकारों का वर्णन किया गया है। प्रश्न है, भावविलास किसकी रचना है? और सही उत्तर है बी, देव की। देवदत्त इनका पूरा नाम है। DSSB PGT परीक्षा सन 2021 में प्रश्न आया है। भावविलास, इसका समय है 1698 ईस्वी। इसमें रस एवं नायिका भेद का वर्णन किया गया है। देव रीतिबद्ध परंपरा के आचार्य एवं कवि हैं। इनका मूल नाम था वो देवदत्त। इनकी अन्य प्रमुख रचनाएं हैं अष्टयाम, राग रत्नाकर, रस विलास, सुजान विनोद, प्रेम तरंग, पद्माभरण, जगत विनोद, प्रबोध पचासा। पद्माकर भट्ट की प्रमुख रचनाएं हैं। घनानंद की प्रमुख रचनाएं हैं सुजान सार, इश्क लता, विरह लीला, वियोग बेली। और बिहारी की रचना का नाम है बिहारी सतसे। पंक्ति है, चाह के रंग में भीज्यो हियो, बिछुरे मिले प्रीतम
शांति न माने। और बताना है कि ये पंक्ति किसकी है, किस कवि की प्रशस्ति में यह पंक्ति कही गई है। ये प्रश्न DSSB PGT परीक्षा सन 2021 में आया है और सही उत्तर है सी घनानंद। उपयुक्त पंक्ति है वो घनानंद की प्रशस्ति प्रशंसा में कही गई है। चाह के रंग में भीजियो हुयो, बिछुरे मिले प्रीतम शांति न माने। भाषा प्रवीण छुंदस सुंझत सदा रहे, जो सो घंजू कवित्व बखानो। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने घनानंद के विषय में कहा है कि इनकी सी विशुद्ध, सरस और शक्तिशालिनी ब्रजभाषा लिखने में और कोई कवि समर्थ नहीं हुआ। प्रश्न है रसराज ग्रंथ का रचयिता कौन है, और ये प्रश्न DSSB PGT परीक्षा 2021 में आया है और सही उत्तर है बी मतीराम। रसराज ग्रंथ के रचयिता मतीराम हैं। इनके अन्य प्रमुख ग्रंथ हैं साहित्यसार, ललित ललाम, अलंकार पंचाशिका तथा वृत्त कौमुदी। आचार्य शुक्ल ने लिखा है कि मतीराम की सी रस, स्निग्ध और प्रसादपूर्ण भाव रीति का अनुसरण करने वालों में बहुत ही कम मिलती है। प्रश्न है भूषण की काव्य की भाषा थी वो क्या थी। जो कवि भूषण है उनकी काव्य की भाषा है वो किस प्रकार की भाषा है, कौन सी भाषा है उससे है, और सही उत्तर है ब्रजभाषा। ये प्रश्न GIC PGT परीक्षा 2015, DSSB PGT 2021 में ये प्रश्न आया है कि भूषण ब्रजभाषा में वीर रस के कविता करने वाले सर्वप्रथम कवि हैं। भूषण ने अपना सारा काव्य ब्रजभाषा में लिखा है, रचा है। भूषण ने मुक्तक शैली में काव्य की रचना की है। इनकी रचनाएं हैं शिवराज भूषण, शिवा बावनी और छत्रसाल दशक, और ये तीनों रचनाएं वीर रस से ओतप्रोत हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने लिखा है कि भूषण के वीर रस के उद्गार सारी जनता के हृदय की संपत्ति हुए। शिवाजी और छत्रसाल की वीरता के वर्णनों को कोई कवि की झूठी खुशामद नहीं कह सकता। तो प्रश्न ये भी आता है कि भूषण किसके आश्रयदाता कवि थे, तो शिवाजी और छत्रसाल। प्रश्न है पद्माकर का सर्वश्रेष्ठ ग्रंथ किसे माना जाता है, और सही उत्तर है ए प्रबोध पचासा। ये प्रश्न DSSB PGT परीक्षा 2021 में आया है। भूमिका जो रचना है वो नागार्जुन की रचना है, गीतावली तुलसीदास और नल दमयंती राजा रवि वर्मा की रचना है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल का एक कथन है, किसके लिए कहा है, इस प्रकार से है। भक्ति काल सगुण धारा फुटकल रचनाएं शीर्षक के अंतर्गत परिगणित किस कवि के लिए कहा गया है, कि यहाँ पर आएगा कि किस कवि को हृदय नहीं मिला था, उनमें वह सहृदयता और भावुकता न थी जो एक कवि में होनी चाहिए। वे संस्कृत साहित्य से सामग्री लेकर अपनी साहित्य और रचना कौशल की धाक जमाना चाहते थे। और ये प्रश्न आया है GIC प्रवक्ता भर्ती परीक्षा 2017 में, और सही उत्तर है सी केशवदास। कि केशवदास को कवि हृदय नहीं मिला था, उनमें वह सहृदयता और भावुकता न थी जो एक कवि में होनी चाहिए। वे संस्कृत साहित्य से सामग्री लेकर अपने साहित्य और रचना कौशल की धाक जमाना चाहते थे। आचार्य रामचंद्र शुक्ल भक्ति काल सगुण धारा फुटकल रचनाएं शीर्षक के अंतर्गत परिगणित हैं। केशवदास के लिए यह आचार्य शुक्ल जी ने कहा है। प्रश्न है रचना काल के अनुसार निम्नलिखित काव्य कृतियों का सही क्रम है, और सही उत्तर है ए ललित ललाम, भावविलास, श्रृंगार निर्णय और जगत विनोद। ये प्रश्न UGC NET 2015 में आया है। रचनाओं का प्रकाशन वर्ष और उनके रचनाकारों का नाम यहाँ पर दिया हुआ है। ललित ललाम 1664 ईस्वी और यह मतीराम की रचना है। भावविलास 1689 ईस्वी और यह देव की रचना है। श्रृंगार निर्णय 1750 ईस्वी भिखारीदास। जगत विनोद 1803 से 1821 ईस्वी का समय है और यह पद्माकर भट्ट की रचना है। महाकवि देव का जो मूल नाम है वो देवदत्त है। देव आचार्य और कवि दोनों रूपों में प्रसिद्ध हैं। पंक्ति है नाही नाही करे थोड़ी मांगे सब देन कहे। किस कवि की पंक्ति है? और ये प्रश्न DSSB PGT परीक्षा 2021 में आया है और सही उत्तर है डी सेनापति।
उपयुक्त पंक्ति सेनापति की है जो इस प्रकार है। नाही नाही करे थोरी मांगे, सब देन कहे, मंगन को देख पट देत बार बार है। सेनापति द्वारा रचित दो ग्रंथ हैं, कवित्त रत्नाकर और काव्य कल्पद्रुम। अगला प्रश्न है, सुजान विनोद किसकी रचना है? और सही उत्तर है देव। सुजान विनोद देव की रचना है। इनका मूल नाम देवदत्त था। देव आचार्य और कवि दोनों रूपों में प्रसिद्ध हैं। देव कविता में अभिधा को महत्व देते हैं। अभिधा को काव्य रसायन की प्रसिद्ध उक्ति है। अभिधा उत्तम काव्य है, मध्य लक्षणा लीन, अधम व्यंजना रस विरस, उलटी कहत नवीन। तो इनकी जो ये पंक्ति है इससे बहुत बार परीक्षाओं में प्रश्न आते हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण पंक्ति है। इन पंक्तियों से आते हैं कि किस कवि की पंक्ति है। काव्य निर्णय का रचयिता कौन है? और सही उत्तर है डी भिखारीदास। ये प्रश्न डीएसएसबी पीजीटी परीक्षा 2021, डीएसएसबी पीजीटी 2018 में ये प्रश्न आया है। काव्य निर्णय के रचयिता भिखारीदास हैं। ये रीति काल की रीतिबद्ध धारा के कवि हैं। रीतबद्ध कवियों की रचना लक्षण और उदाहरणों से युक्त होती है। भिखारीदास की कुछ प्रमुख रचनाएं हैं, रस सारांश 1742 ईस्वी, काव्य निर्णय 1746 ईस्वी, श्रृंगार निर्णय 1750। तो ये सभी रचनाएं हैं भिखारीदास की हैं। प्रश्न है, केशवदास किस राजा के आश्रय में थे? और ये प्रश्न डीएसएसबी पीजीटी परीक्षा 2021 में आया है। और सही उत्तर है सी, ओरछा के राजा इंद्रजीत सिंह के यहाँ। केशवदास ओरछा नरेश महाराजा राम सिंह के भाई इंद्रजीत सिंह के गुरु और राजाश्रित कवि थे। केशवदास का जन्म 1555 ईस्वी में हुआ था और ये निम्बार्क संप्रदाय में दीक्षित थे। इनकी प्रमुख रचनाएं हैं रसिक प्रिया, रामचंद्रिका, कवि प्रिया, विज्ञान गीता और रतन बावनी। अगला प्रश्न है, बिहारी ने अपने काव्य में किस छंद को अपनाया है? और सही उत्तर है बी, दोहा। ये प्रश्न डीएसएसबी पीजीटी परीक्षा 2021 में आया है कि बिहारीदास ने अपने काव्य में दोहा छंद का प्रयोग किया है और ये रीत सिद्ध कवि हैं। संस्कृत के आचार्य बलदेव उपाध्याय ने लिखा है कि बिहारी दोहा के बादशाह हैं। बिहारी की एकमात्र रचना बिहारी सतसई दोहा छंद में रचित है। अगला प्रश्न है कि इश्कनामा जो रचना है इसके रचयिता कौन है? और सही उत्तर है बी, बोधा की रचना है ये। और ये प्रश्न डीएसएसबी पीजीटी परीक्षा सन 2021 में आया है कि इश्कनामा के रचयिता बोधा हैं। इनका वास्तविक नाम बुद्ध सेन था। बोधा रीति काल की रीति मुक्त काव्यधारा के कवि हैं। इनकी अन्य प्रमुख रचनाएं हैं विरह वारिस। रीति मुक्त धारा काव्यधारा के अन्य कवि हैं आलम, घनानंद ठाकुर और द्विजदेव। प्रश्न है कि रसलीन का मूल नाम क्या था? क्या है? रसलीन जो कवि हैं इनका मूल नाम क्या है? और ये प्रश्न यूपीएचएससी असिस्टेंट प्रोफेसर परीक्षा 2021 में आया है और सही उत्तर है डी, सैयद गुलाम नबी। रसलीन का मूल नाम सैयद गुलाम नबी है। ये रीति काल की रीतिबद्ध शाखा के कवि हैं। प्रमुख रूप से इनकी दो रचनाएं मिलती हैं, अंग दर्पण और रस प्रबोध। अंग दर्पण में अंगों का और उपमा उत्प्रेक्षा से एक चमत्कारपूर्ण वर्णन है। रस प्रबोध रचना में दोहों में रस निरूपण संबंधी यह ग्रंथ है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से रीतिकालीन काव्य की प्रवृत्ति नहीं है। और ये प्रश्न हरियाणा टीजीटी परीक्षा 2020 में आया है और सही उत्तर है सी, नारी के आदर्श रूप का चित्रण। नारी के आदर्श रूप का चित्रण रीतिकालीन काव्य की प्रवृत्ति नहीं है। रीतिकालीन काव्य में नारी के बाह्य रूप, स्थूल एवं मांसल चित्रण में कवि अधिक रमे हुए थे, क्योंकि इस काल में स्त्री को भोग विलास की वस्तु मात्र समझा जाता था। रीतिकालीन काव्य की प्रमुख प्रवृत्तियां हैं वो कौन कौन सी हैं? आचार्यत्व प्रदर्शन, आश्रयदाताओं की प्रशंसा, आलंकारिकता के प्रति विशेष आग्रह और ब्रजभाषा की प्रधानता। पंक्ति है, मेरी भव बाधा हरो राधा नागरी सोई, जा तन की झाई परे श्याम हरित दुत होई। में रेखांकित जो अंश है इसमें संकेतिक नहीं है और ये प्रश्न आरपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर परीक्षा 2020 में आया है और सही उत्तर है बी, गौर वर्णीय राधा का श्याम वर्णी
होना। रेखांकित अंश में गौर वर्णीय राधा का श्याम वर्णीय होना संकेतिक नहीं है। प्रस्तुत दोहे में बिहारी जी कहते हैं कि वह चतुर राधिका जी मेरे सांसारिक कष्टों को दूर करें, जिनके पीली आभा वाले गोरे शरीर की झाई यानी प्रतिबिंब पड़ने से श्याम वर्ण के कृष्ण हरित वर्ण के द्युति वाले अर्थात हरे रंग के हो जाते हैं, अर्थात श्री कृष्ण की फीकी कांति हो जाती है। कविवर बिहारी 1595 और इनका जो समय है 1663 ईस्वी है और ये निम्बार्क संप्रदाय में दीक्षित हुए तथा इनके गुरु का नाम नरहरिदास था। बिहारी रीति काल की रीति सिद्ध काव्यधारा के प्रतिनिधि कवि हैं तथा ये जयपुर के महाराजा जयसिंह के आश्रित थे और श्री राधाचरण गोस्वामी ने बिहारी को पीयूष वर्षी मेघ की उपमा दी है। बिहारी लाल की एकमात्र रचना है बिहारी सतसई और यह दोहा छंद में रचित है। इसकी भाषा परिनिष्ठित साहित्यिक ब्रजभाषा है। तो कभी कभी प्रश्न भी आता है कि बिहारी की रचना है जो बिहारी सतसई, इसमें किस भाषा का प्रयोग किया गया है। पंक्ति है सनि कज्जल चक छक लगन उपज्या सुदिन सनेहू, क्यों न नृपति है भोगवे लहित सुदेश सब देहूँ। इस दोहे में बिहारी के किस विशिष्ट ज्ञान का परिचय प्राप्त होता है और सही उत्तर है सी ज्योतिष विषयक ज्ञान। ये प्रश्न आरपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर परीक्षा 2020 में प्रश्न आया है। इस दोहे में बिहारी के ज्योतिष विषयक ज्ञान का परिचय प्राप्त होता है। बाकी के विकल्प इसमें सभी गलत हैं। प्रस्तुत दोहे में सखी नायिका से कह रही है कि शनि ग्रह के नेत्र रूपी मीन राशि में स्थित होने से शुभ मुहूर्त में जो स्नेह रूपी शिशु उत्पन्न हुआ है वह राजा होकर संपूर्ण शरीर रूपी सुंदर प्रदेश को क्यों नहीं भोगेगा। इस दोहे में सखी अपनी वाक चातुरी द्वारा नायिका के हृदय में नायक के प्रति प्रेम उत्पन्न करने का प्रयास करती हैं। कहा जाता है कि शनि ग्रह जब मीन राशि में हो उस समय जिस शिशु का जन्म होता है वह शिशु ज्योतिष के अनुसार कीर्तिमान राजा होता है। बिहारी को आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने रसवादी तथा डॉक्टर नगेंद्र ने ध्वनिवादी कवि माना है। बिहारी के काव्य को पदम सिंह शर्मा ने शक्कर की रोटी कहा है। अगला प्रश्न है, पंक्ति है तो पर वारो उर्वशी सुनी राधिके सुजान, तू मोहन के उर्वशी समान। में रत्नाकर जी ने उर्वशी का क्रमशः अर्थ है वह किया है और ये प्रश्न आरपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर परीक्षा 2020 में आया है और सही उत्तर है ए अप्सरा विशेष, उर्मेवशी और भूषण विशेष। रत्नाकर जी ने उर्वशी का क्रमशः अप्सरा विशेष, उर्मेवशी, भूषण विशेष अर्थ निर्धारण किया है। यह दोहा कविवर बिहारी द्वारा रचित है। इस दोहे में कृष्ण कहते हैं कि हे सुजान राधिके, तुम यह समझ लो कि मैं तुम्हारे रूप सौंदर्य पर उर्वशी जैसी नारी को भी न्यौछावर कर सकता हूँ। उर्वशी क्या थी? स्वर्ग की अप्सरा थी, बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही सुंदर, जिस पर उर्वशी महाकाव्य लिखा गया है। तो उर्वशी की बात हो रही है वहाँ पर कि उर्वशी जैसी नारी को भी न्यौछावर कर सकता हूँ। कारण यह है कि तुम तो मेरे हृदय में उसी प्रकार निवास करती हो जिस प्रकार उर्वशी नामक आभूषण हृदय में निवास करता है। इस दोहे में कवि ने उर्वशी शब्द के द्वारा यमक अलंकार का चमत्कार दिखाया है। यानी एक शब्द है वो बार बार आया है, उसका अर्थ परिवर्तन हो गया है, वहाँ पर यमक अलंकार है। प्रस्तुतिकरण की शैली अलंकारिक तथा चमत्कारिक है। बिहारी सतसई पर जगन्नाथ दास रत्नाकर ने बिहारी रत्नाकर 1921 ईस्वी नामक टीका लिखी जो हिंदी खड़ी बोली की सर्वश्रेष्ठ टीका है। बिहारी सतसई पर कवि हाल कृत गाथा सप्तशती, अमरूक शतक तथा गोवर्धनाचार्यकृत आर्य सप्तशती संस्कृत का प्रभाव पड़ा है। बिहारी के समस्त दोहों की संख्या 719 है। तो ये भी प्रश्न आता है कि बिहारी जी के दोहों की संख्या कितनी है, तो 719 है, किंतु जगन्नाथ दास रत्नाकर ने इनकी दोहों की संख्या 713 मानी है। तो प्रश्न यहाँ से भी आता है कि संख्या कितनी है और बिहारी पर टीका किसने लिखी है। आज के सत्र में इतना ही, आगे के सत्रों में जुड़े रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद।